महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी जीवन में जवानी आती है। जवानी बहुत मुश्किल का, कठिन समय का, उस कठिन समय को जो पार करता है वही जानता है। इस बहुत मुश्किल के समय को बहुत हिफाजत से रखो, यह रखना होगा। चेतन आत्मा बूढ़ा बच्चा जवान नहीं होता। यह जो चेतन स्वरूप है, इसका सहारा कैसा होना चाहिए? अंतर ज्योति और अंतर्नाद का सहारा होना चाहिए। साधक जब साधना करते हैं तो चमकती हुई ज्योति को अपने अंदर पाते हैं। अध्यात्महीन राजनीति पवित्र दशा में नहीं रहेगी। जो राजनीति में आध्यात्मिकता नहीं है, जो अध्यात्महीन है, अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं है, अध्यात्महीन राजनीति पवित्र दशा में नहीं रहेगी। जो अध्यात्म से हीन रहेंगे वो पवित्र दशा में नहीं रह सकते। और जिस राजनीति में कुछ भक्ति और आध्यात्मिकता की नीति होगी, वह राजनीति पवित्र रहेगी और बहुत दिनों तक रहेगी। हमारे यहाँ एक यह बड़ा भारी काला दाग है कि सभी वर्णों के लोगों को यह उपदेश मत दो। किंतु संत लोग सभी दिन उदार रहे, उनका आदेश रहा, चहु वर्णा को दे उपदेश। यह बात तो भूल जाओ कि बिना गुरु के तुमको इसका ज्ञान होगा। ABCD अलिफ बे और क ख ग के लिए गुरु की जरूरत है, और अध्यात्म ज्ञान के लिए गुरु नहीं चाहिए। ऐसे ज्ञान वाले हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग हमारे धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं। सद्गुरु चाहिए, अंतर मार्ग चाहिए। जो एकनिष्ठ होते हैं वे ही ईश्वर का भजन करके उनको पाते हैं। जो एक को नहीं पूछते वे आवागमन से नहीं छोड़ते। एक ईश्वर का भजन करने वाले ही आवागमन से छोड़ते हैं। जो दोनों तरहों से सत्संग करते हैं उनकी मन पर कभी न कभी विजय अवश्य होती है। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है, देखो वह रास्ता छोरे की धार के समान दुर्गम है। यदि रास्ता दुर्गम है और तीक्ष्ण है तो उस पर चलने वाले कट नहीं सकते। कितना हो सूक्ष्म और तेज रास्ता हो तो मन और चेतन भी बहुत सूक्ष्म है, वह उस पर चलने से कटेगा नहीं। जो जंगली है पहाड़ी है, इनको उपदेश देकर तब विदेश में उपदेश करें। ऐसे वो पवित्र लोग हैं, देखकर घिना जाएंगे। इनको उपदेश बहुत जरूरी है। मुझसे कहा जाए कि उपदेश देने का काम तुम करो तो मुझसे जहाँ तक हो सकता है बाकी नहीं रखता। अब मेरी उम्र देखो, एक ही एक होकर काम नहीं कर सकता। मेरे पैर जब सबल थे, कमर में ताकत थी,
तो मैंने पैदल चल चल कर सत्संग प्रचार का काम किया, परंतु अब हमसे नहीं हो सकता। यह कौन कह रहे हैं? यह अमृत वाणी गुरुदेव अपने भक्तों को सुना रहे, अपने भक्तों को सुना रहे। उस समय हम लोग पढ़ रहे थे 5वां क्लास में, गुरुदेव आए थे पकड़िया में। सुबह का जब गुरुदेव को मंच पर लेके जाने लगे, हम लोग बहुत छोटे थे, 5वां क्लास पढ़ते थे। जब गुरुदेव को मंच पर लेकर के आ रहे थे, तो दौड़ करके हम प्रणाम किया। उसके बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ। अब प्रवचन होने के बाद गुरुदेव के लिए एक नया फूस का घर बनाया था। फूस का नया घर में गुरुदेव का निवास स्थान। सत्संग कर समाप्ति आरती हुई, गुरुदेव गए अपने निवास में। पकड़िया की बात है, अपने निवास में गए। उसके बाद गुरुदेव को बाहर में कुर्सी पर बैठाए, चारों तरफ जाफरी लगा हुआ था। धीरे धीरे हम जाफरी गेट के पास। अब गुरुदेव अकेले बैठे हुए थे कुर्सी पर, हम दौड़ पड़े। और दौड़ते जिस तरह लाठी गिरता है ना, उसी तरह दंडवत वहां गिर गए। जैसे गिरे, गुरुदेव तो कुर्सी पर बैठे हुए थे, गुरुदेव का हाथ बहुत बड़ा था, ऐसे पकड़ लिए। अब पकड़ करके उठा करके खड़े हो गए। अब गुरुदेव ऐसे हाथ पकड़े हुए, तो गुरुदेव हमको कहते हैं, अहाँ के की नाम भेल? तो हम कहते हैं, हमार नाम श्री धीरेन्द्र कुमार राय। बाबूजी के नाम श्री भेदी राय। दादाजी के नाम तो श्री छटकन राय। घर तो लक्ष्मीपुर। तो गुरुदेव कहते हैं, अहाँ छटकन बाबू के पोता छिए? कहलिए जी हाँ, हम छटकन बाबू के पोता छिए। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब हम बैलगाड़ी से चलते, जब पैदल चलते थे ना, तो लक्ष्मीपुर होते हुए हम 12 टेनी और आलमनगर जाते। तो हम अहाँ के दादाजी कन गेल छो। गुरुदेव कहते हैं, हम अहाँ के दादाजी कन गेल छो, रात में वहाँ ठहरल छो, वहाँ रह कर भोजन हम कैने छो। ऐसे हाथ पकड़े हुए सत्संग में लिए थे जी। केना लिए? तो जैसे जैसे लक्ष्मीपुर से गए थे, उतरवड़िया टोल होते हुए, जैसे जैसे कहीं जिलेबिया का गाछ मिला तो वह भी बताए, जामुन का गाछ था वह भी बताए, बस बिट्टी था वह भी बताए। उसके बाद महेशवा पहुँचे, ठाकुरबाड़ी होते हुए पहुँचे। अब वहाँ पहुँचे तो केला का गाछ था। जैसे जैसे आरे यार, कोई सड़क नहीं था इधर जाने के लिए, आरे यार बताए। तब महेशवा मंदिर से कलिए पकड़िया में घुस लिए। और बहुत बड़ा बंदर रहे, ढेरी बंदर रहे। गुरुदेव को हम बोल रहे, बचपन में थे ना, और गुरुदेव सुन रहे, मुस्कुरा रहे। और बंदरों रहे तिकले जी, केना करे रहे। तो जैसे जैसे करते थे हम हाथ से बताते थे। गुरुदेव खूब हंसने लगे। सदगुरु गुरुदेव कहने लगे, सत्संग में मन लागे छे? हम क्या कहते, मन लागले तब नहीं एलिए। गुरुदेव कहते, मन लगा कर खूब सत्संग करो, मन लगा कर खूब सत्संग करो, पढ़ लिख के विद्वान बनो, और सत्संग के प्रचार प्रसार करो। बहुत घंटों गुरुदेव हाथ पकड़े रहे। और बहुत आदमी दूरे से हमको इशारा करते थे आने के लिए, मतलब वहाँ से चल आवा। और जो कहते थे चल आओ, उधर हम देखते नहीं थे। श्री सदगुरु
देखते नहीं थे। ऐसे सामर्थ्यवान भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो नो तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति। जब पैदल चल करके गुरुदेव अपने गांव होकर के निकलते थे, जाते थे, और जो चल रहे चलते थे, धरती को पवित्र कर दी सदगुरु महाराज। अपने गांव में देखिए, हर मतलब किसी न किसी परिवार से पूरे गांव में गुरुदेव को मानने वाले हैं, गुरुदेव को मानने वाले, क्योंकि इस पावन धरती पर सदगुरु महाराज का पदार्पण हुआ, चलते फिरते रहते थे। कहते थे बराबर हम बराबर हुए लक्ष्मीपुर हो करके जाए रही, और वहाँ के दादाजी कंछट के नवाब उठा जाए। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब वीर रे। कबीर सोधन संचय जो आगे का हो, माथ चढ़ाई गांठ रे जातन देखा को। वही पकड़िया की पावन धरती पर गुरुदेव कई बार गुरुदेव का पदार्पण हुआ। जैसे गुरुदेव पकड़िया पहुंचते हैं, किसी सज्जन का सत्संग था, गुरुदेव को जो निवास दिए उसमें नहीं गए, और वहां से आगे चल दिए। और चलते चलते कहाँ चले गए? बगीचा चले गए। बगीचा खैरवन्नी चले, खैर का रास्ता। वहां जाकर के गुरुदेव क्या करते हैं, खैर का जो गाछ था उसके टहनी को, मतलब टहनी डाल को इसे पकड़ करके, हाथ से पकड़ करके, और गुरुदेव रोने लगे। गुरुदेव रोने लगे। तमाम सत्संगी ग्रामीण सब पहुंचते हैं, गुरुदेव रो रहे तो सब रो रहे हैं। तब सब कहते हुजूर आप काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं? तो गुरुदेव कहते देखिए, यह जो गाछ है खैर का गाछ, इसको नहीं काटिएगा, इसको नहीं काटिएगा। यह मेरा दोनों भक्त है, बनवारी दास और सुखारी दास, वो दोनों भाई थे। श्री सदगुरु एक है बनवारी, मतलब वृक्ष के है, और उसमें दो डाल, दो टहनी जो है, एक में है बनवारी दास, एक में है दूसरा है सुखारी दास। कहते हुजूर बनवारी बाबू सुखारी बाबू खैर के गाछ में चल गए। तो गुरुदेव कहते देखिए, ये अपने मन में हमेशा सोचते रहते थे कि खैर का गाछ भी लगाना चाहिए। बहुत आदमी मन में सोचते हैं ये लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अंतमति सो गति लगाते हैं, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखिए। लगाइए, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखिए। इनके मन में था खैर का गाछ लगाना चाहिए, लेकिन शरीर जो छूटा ना, शरीर, दोनों भाई विचार करते थे, शरीर छूटा, मन चला गया, खैर का गाछ लगाना चाहिए। शरीर छूट गया, वही खैर बनकर के संसार में आए। श्री सदगुरु वही खैर बनकर के संसार में आए। इसको नहीं काटिएगा, अपने आप वह सूख जाएगा, और सूखने के बाद इस लकड़ी से हवन कर दीजिएगा, हवन कर दीजिएगा। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते, ऐसे सदगुरु। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधा। लोग
बटोरने में लगे हुए, बटोरने में। जौ 10 20 50 भय 70, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालों राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब हो की भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कहते जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। राजा भरत को जानते, राजा भरत। राजा भरत 2 भाई थे, 2 भाई। बड़े भाई थे राजा भरत और छोटे भाई थे बाहुबली, राजा बाहुबली। बड़े भाई के मन में हुआ कि हम सम्राट बनना, सम्राट। कई राजा उनके अधीन में होते हैं, कई राजा सम्राट के अधीन में होते हैं और राजा सम्राट का सम्मान करते, अपने मुकुट को उनके चरणों पर रखते हैं, सम्मान उनको देते हैं। राजा भरत के मन में था हम सम्राट बनेंगे। बहुत बहुत देश, बहुत राजा को जीत लिए, बहुत राजा को जीत लिए। राजा भरत अपने मंत्री जी से कहते, मंत्री जी एक मेरा बाहुबली बच गया, मेरा छोटा भाई बाहुबली, अब उन पर चढ़ाई करना, उस राज पर चढ़ाई करना है। सेना को तैयार कीजिए और चढ़ाई कीजिए, और चढ़ाई करके उसको बंदी बना लीजिए। और जब तक उसको बंदी नहीं बनाएंगे तब तक वो मेरे अधीनस्थ नहीं हो सकते और हम सम्राट बन भी नहीं सकते। मंत्री जी बहुत चतुर थे, बुद्धिमान, ईश्वर में अनुरक्ति रखने वाले मंत्री थे। मंत्री जी कहते महाराज देखिए, यह तो आप दोनों भाई का मामला है, दोनों भाई का मामला है, और इसमें जो आप उस पर चढ़ाई करेंगे बहुत नरसंहार होगा, बहुत सेना मरेंगे, देश के बहुत प्रजागण मरेंगे, लेकिन आपको मिलेगा, आप तो सम्राट बन जाएंगे, लेकिन लोग जो अशांति ढंग से सबको आपको शांत कर देंगे। इसलिए सम्राट ही बनना है तो आप दोनों भाई अपने में फरिया लीजिए, अपने में फरिया लीजिए। दोनों भाई तब यहां से चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखे, बाहुबली मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, हम सम्राट बनना चाहते हैं, तुम मेरे अधीनस्थ हो जाओ, तुम मेरे अधीनस्थ हो जाओ। उसी समय जब चिट्ठी बाहुबली पढ़ते हैं, बाहुबली मंत्री जी से कहते हैं मंत्री जी भैया को इस तरह नहीं सोचना चाहिए, पिताजी उनको भी राज दिए, हमको भी राज दिए, पिताजी उनको भी राज दिया, हमको भी राज दिए, हम अपने प्रजा को कुशल पूर्वक शांति ढंग से हम अपने प्रजा का भरण पोषण करते हैं, भैया भी करे तो बहुत अच्छा होगा। और सम्राट महाराज को कह दीजिएगा कि पिताजी के द्वारा जो दिया गया राज है उस पर कुदृष्टि नहीं डाले, उस पर कुदृष्टि नहीं डाले, हम कभी भी अपना राज उनको देने वाले नहीं है। जैसे चिट्ठी मिले राजा भरत उतावले परमा गए, कहा मंत्री जी अब उस पर चढ़ाई करो, उस पर चढ़ाई कीजिए। फिर मंत्री जी कहते हैं महाराज अरे आप दोनों भाई तो ताकतवर है ना, दोनों भाई अपने में फरिया लीजिए, दोनों भाई अपने में फरिया लीजिए।
उनको अच्छा जचा कि नहीं ठेके कर। पुनः वहां गए, हम उनसे युद्ध करना चाहते, मल युद्ध कीजिए, जल युद्ध कीजिए, नेत्र युद्ध कीजिए, जो युद्ध करना चाहते वह कीजिए, उसमें आप उनको पराजित कर दीजिए, आप उनको बंदी बना लीजिए, आपके दिनस्थ हो जाएंगे। राजा भरत इस बात को मान लिए और तब उस पर चढ़ा वहां पहुंचे। कहते हैं बाहुबली तुम मुझसे युद्ध करो, युद्ध करो। पहले जल युद्ध किए, जल युद्ध में भी, जल युद्ध में छोटे भाई बाहुबली क्या कि भरत को पछाड़ दिए, राजा भरत को पछाड़ दिए। उसके बाद नेत्र युद्ध किए, उसमें भी पछाड़ दिए। जैसे मल्ल युद्ध करना शुरू किए, उसी समय राजा भरत को पिताजी के द्वारा दिया गया एक अस्त्र था, अमोघ अस्त्र। जैसे उनको प्रहार करते हैं, उन पर अमोघ अस्त्र चलाते हैं। अमोघ अस्त्र जो है ना, पिताजी के द्वारा मतलब कुटुंबियों के द्वारा दिया गया, अपने कुल खानदान पर नहीं चलता। अपने सगे संबंधी में वह अस्त्र शस्त्र प्रयोग किसी का प्रयोग नहीं करते, मतलब किसी का हानि वो नहीं पहुंचाते। जैसे अमोघ अस्त्र छोड़ते हैं, बाहुबली के चारों तरफ परिक्रमा करके पुनः वापस चले गए। यह देखकर बाहुबली को बहुत दुख हुआ। हम तो मल युद्ध कर रहे थे, नेत्र युद्ध कर रहे थे, हर युद्ध में हम उनको पछाड़ी दिए। ये तो पिताजी के द्वारा जो दिया गया अमोघ अस्त्र था, अगर ऐसा नहीं रहता आज तो ये हमारा हत्या कर देते। श्री सदगुरु उसी समय छोटा भाई आवेश में आए, आवेश में आकर के धनुष उठाते हैं और धनुष उठा करके ऐसे हाथ से उठा करके राजा भरत को उठा करके जमीन पर पटकने ही वाले थे, जमीन पर पटकने ही वाले थे। प्रज्ञा जगी, मतलब ज्ञान जगा, भीतर ज्ञान जगा, एकाएक प्रज्ञा जगी और अंतः प्रेरणा हुई। और कहते बाहुबली अरे तू क्या करने के लिए जा रहा है, तू क्या करने के लिए जा रहा है? राजा भरत तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका सम्मान करना चाहिए। थोड़े से धन के लिए अपने भाई के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हो। प्रज्ञा जगी, जैसे प्रज्ञा जगी, ज्ञान जगा, उसी समय बाहुबली अपने बड़े भाई को जमीन पर रखते हुए उनके चरण में लिपट गए और लिपटते हुए कहते भैया राजपाट आपको मुबारक हो। श्री सदगुरु राजपाट क्या हो? राजपाट आपको मुबारक हो, राजा बनिए, सम्राट बनिए। इस वैभव को धिक्कार, मतलब इस धन को, इस वैभव को, इस धन को धिक्कार है, इस वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है। समाज में जो प्रेम से रहने के लिए नहीं देता, ऐसे कुत्सित विचारों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भैया राजपाट मुबारक हो। अब बाहुबली कहाँ चला? अब बाहुबली चला प्रभु के चरणों में। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। बाहुबली चला प्रभु के चरणों में। उसी समय बाहुबली कहते भैया राजपाट आपको मुबारक हो। उसी समय बाहुबली दौड़ने लगे। कहाँ दौड़ने लगे? संपत्ति को बटोरने के लिए, जमीन को बटोरने के लिए, वैभव को बटोरने नहीं। दौड़ते जा रहे, कहा भैया राजपाट आपको मुबारक हो। उसी समय दौड़ जो लगा रहे थे, मंत्री जी कहते हैं महाराज, राजा भरत से मंत्री जी कहते हैं महाराज बाहुबली को रोक लीजिए, बाहुबली को रोक लीजिए महाराज, बाहुबली को रोक लीजिए। उसी समय राजा भरत कहते बाहुबली का भैया
जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, इस वैभव को धिक्कार है, धिक्कार है। अब हम जा रहे हैं प्रभु के शरण में। और उसी समय बाहुबली घनघोर जंगल चले गए, और घनघोर जंगल जाने के बाद अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, साधना रत हो गए, और बाहुबली मोक्ष को पूरा, बाहुबली मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष का मतलब होता है परमात्मा में मिल जाना और किसी तरह की चाहना जीवन में नहीं करना, खुद परमात्मा बन जाना। बाहुबली मोक्ष को प्राप्त कर लिए। यह जब बाद में राजा भरत देख रहे हैं, श्री सदगुरु मैंने संसार के तमाम धन को बटोरा, सराज पाट को बटोरा, बहुत राजा को बंदी बनाया, लेकिन आज हम देख रहे हैं हम शांति से अमन चैन से जी नहीं रहे हैं। और मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी मेरा बाहुबली बहुत बड़ा मान है, बाहुबली ने अच्छा क्या को प्रभु के शरण में चला गया, अब मुझे भी जाना चाहिए। उसी समय राजा भरत भी अपने राजपाट को छोड़ करके जंगल चले गए। राजा भरत भी मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मतलब काल कर्म और ईश्वर को झूठा ही दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी जो है, अभी हम लोग सत्संग आए, परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। कहते सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है। तो गुरुदेव तो के हम इस होकर के चलते थे, सच्ची घटना है। हम लोग सत्संग कर रहे थे लगभग 1982 ईस्वी की बात है। श्री सदगुरु गमेंद्र बाबू क्या, गमी बाबू, गांव में लोग उनको गमी बाबू कहते थे। और उनको जब पूछते थे हम लोग अहाँ के की नाम भेल, तो वो कहते थे हमार नाम से गमेंद्र यादव। उनके यहाँ सत्संग बहुत बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा आंगन। उसमें हमारे गुरुदेव ब्रह्मदेव बाबू, नागेश्वर बाबू, बहुत किस्मगंज के सत्संगी सभाएं थे उसमें। अब गर्मी का समय था, हम लोग गमी बाबू का आंगन बहुत बड़ा था, सब परिवार उसी आंगन में रहते थे, सब परिवार सब रहते थे उसमें। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं आंगन में, सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, उधर से गमेंद्र बाबू क्या कहते हैं, धीरे हम उनको देखने लगे। और जब उनको देखते हैं उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं, आवाज मुंह से गायब हो गया। अब बीच बीच में हम देख रहे हैं वो धारा प्रवाह आंसू बहा रो रहे हैं, धारा प्रवाह आंसू बहा रहे हैं। स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए, बंदों गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि बंदों गुरुपद पदुम परागा, ये पाठ की। उसके बाद शांति संदेश पढ़ करके सुनाए। अब तब जो भी थे ब्रह्मदेव बाबू, नागेश्वर बाबू और किशोर से बहुत सत्संग आए थे, वो सब प्रवचन सुना रहे, सबको सुना रहे। सब प्रवचन करने के बाद भजमन सतगुरु किए, और सतगुरु करने के गुरु कीर्तन करने के बाद आरती किए। आरती में जब अंतिम कहते भव खंडन आरती निर्बल करी में ही अमृत रस पीजे,
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए। और हम लोग कहते हैं श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे हम लोग आंख बंद कर, तब उधर से गमेंद्र बाबू, गमी बाबू आते हैं और क्या कहते हैं, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहलो न, तखनी गुरु महाराज हे रास्ता देखे दक्षिण से प्रवेश करते थे उस बड़े आने। अही रास्ता देखे गुरु महाराज लाठी लेकर एलो, हाथ में छड़ी रहो, छड़ी सब संतन की बड़े बलिहार करो। गुरु महाराज का लाठी खड़ा कर दिलको, तोरा आगा में लाठी खड़ा कलको, और गुरु महाराज देखे रहो, तोरा देखे रहो, हमें को देख, सबको देख रहे थे श्री सद्गुरु, सबके देखे रहो। और गुरु महाराज अले बैठियो टाल में कहलो, हमको के हम देख लिए का, कल के है ठाम गुरु महाराज है जगह खड़ा रहो, सबको देख। तकर बाद भले हम एक बेर तो धीरेन्द्र मुँह आवाज निकल, फिर आवाज हमर बंद भए गेल। तब भले के उठ के जाके कहे छिए कि गुरु महाराज खड़ा से बैठे ले कहो न, जय ना हम तो दीवाल में सेट के बैठे बैठा थे। बैठने का उनको अलग ढंग का तरीका था, ऐसे बैठ करके पोपच करके बैठते थे। बल्कि हम दीवाल में जो सटल सेट गए, आप बहुत प्रयास के लिए वैसे अपना का छोड़ा में, लेकिन छुटलिए नहीं। एवं आरती के बाद जब कहे श्री सद्गुरु महाराज की जय, कन्हे गले गुरु महाराज कने वो धारा प्रवाह आंसू बहा, उनको गुरुदेव दर्शन दी श्री सद्गुरु। अब तो गवेंद्र बाबू नहीं है, गवेंद्र बाबू को पूछे वहाँ भजन भेद ला लिया, दीक्षा लिया। गुरु महाराज जब वहाँ साक्षात दर्शन दिलक, वहाँ दीक्षा ला लिया। वो क्या कहते हैं, गुरु महाराज हमारा सपने में भजन भेद दिल के, तो उनको कहते कौन मंत्र बतेल क्या, कल के कहल नहीं कल के श्री सद्गुरु एक कहल। हम लोग जैसे दीक्षा हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग दीक्षा देते हैं, जैसे दीक्षा देते हैं तो पहले प्रतिज्ञा करवा लेते हैं, यह मंत्र जो आपको हम बता रहे हैं, यह मंत्र कभी किसी को नहीं कहना, चाहे पति हो कि पत्नी हो, पुत्र हो, सगे संबंधी हो, किसी को यह मंत्र नहीं बता। हम उनको कहते की कहलक गुरु महाराज, मंत्र की बतेलक तो गुरु महाराज करके नहीं कहेगा। मन तो मन में हुआ कि हम लोग तो प्रतिज्ञा कराते हैं, हम लोग प्रतिज्ञा भी किए हैं कि कभी किसी को नहीं कहे। अभी कुलो भाई बैठे हुए, श्री सद्गुरु कुलो भाई बैठे हुए, प्रत्यक्ष बैठे हुए श्री सद्गुरु। मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था, फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किए, अपराह्न के किसले जी सब आए थे, और चतुर्दशी को सुबह वाला सत्संग किए। अपने आंगन में हम सत्संग कर रहे थे, बाबूजी का पुण्य तिथि था श्री सद्गुरु। हम गुरुदेव का संस्मरण सुनाने लगे, अपने आंगन में सुना रहे हैं, और कुलो भाई उठ गए श्री सद्गुरु, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे है, और क्या कहते हैं, गौछी सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज छे, गुरु महाराज के फोटो जो गुरु महाराज वो छे, गुरु महाराज के हाथ में जो टरका लाठी छे, वह गुरु महाराज हे या खड़ा छे, हे या खड़ा छे श्री सद्गुरु। की कुलो भाई सही बात है न, सही बात है न। श्री सद्गुरु और साक्षात कुलो भाई को गुरुदेव मेरे आंगन में दर्शन दिए। जब यह चर्चा करने लगे तो किसले जी कहते हैं गुरु महाराज दर्शन दल के प्राण नहीं बोलना चाहिए, गुरुदेव का चमत्कार है, नहीं बोलेंगे तो कैसे लोग जानेंगे।
एक फलौद के युवक, पहले बड़े बाबू के यहाँ पर आते थे, श्री सदगुरु यहाँ भी और उधर भी, उत्तरवड़िया टोल में भी। हम जब जाने लगे यहाँ से मंदिर सत्संग करने के लिए, रास्ते वो मिल गए। क्या कहते हैं, धीरेन्द्र बाबू हमें गुरु महाराज के नहीं देख लिए, गुरु महाराज कहन रहे। रास्ते में हम बताए, वीरेंद्र के दुकान के पास गए, हम किताब सब लेकर के घर से जा रहे, उनको बता रहे गुरु महाराज ऐसे थे, लाल वस्त्र पहनते थे, गुरुदेव का मुखाकृति लीलाट हमेशा चमकते रहता था, हाथ बड़ा था, कान बड़ा बड़ा। ये बताते हम जा रहे थे, जा रहे कभी कभी गुरुदेव का पाँव फूल जाता था, गुरुदेव कभी कभी काला चश्मा भी पहनते थे। ये बताते हुए मंदिर हम गए, पाँव धोए और गए, गुरुदेव के पावन विग्रह को प्रणाम करते, गुरुदेव को प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद बैठने के बाद स्तुति की, सब संतन की बड़ी बलिहारी स्तुति कर रहे हैं, गुरु विनती भी किए। उसके बाद ध्यान किए, ध्यान करने के बाद रामायण जी का पाठ के, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरे, बंदों गुरुपद पदों में परागा। ये रामायण जी का पाठ के, पाठ करने के बाद महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश जो पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ बाबा लिखे हैं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके उनको हम सुना रहे थे। रास्ते में जो बताए पढ़ करके सुना रहे थे कि जब पढ़ करके सुनाएंगे तो पूरा हो जाएगा, अधूरा नहीं बचेगा। तो क्या कहते हैं, है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर, है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, है देखियो हुनकर पाँव, है देखियो अहाँ के आगे में गुरुदेव के पाँव है, देखियो है देखियो है देखियो। उनको गुरुदेव दर्शन दिए, अपने सत्संग मंदिर में दिए जो फूस का। इसलिए हमेशा गुरुदेव हैं, गुरुदेव सदैव रक्षा करते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु हिक नाम के लेव है, मात होते बड़े छोह, करण नित पिता होत अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे, गुरु समनाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जाऊं गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणम धरी चित्त गए थे, कुप्पा घाट गए थे। श्री सदगुरु एक दिन पहले पहुंचे हम लोग, गुरुदेव का दर्शन सुबह वाला स्तुति किए गुरुदेव के पास बैठ करके। उसके बाद गुरुदेव को व्हील चेयर से टहलाने लगे, तो गुरुदेव के पीछे पीछे हम लोग घूम रहे हैं। होते होते गुरुदेव को ले गए गौशाला के पास। जैसे गौशाला के पास व्हील चेयर पे रोकते हैं, व्हील चेयर पर रोकते हैं, रात में गाय बच्चा दिया था, काला बच्चा था, बछड़ा बच्चा दौड़ करके आ गया। हम लोग वही करें, दौड़ करके बछड़ा आया गुरुदेव के चरण में, ऐसे माथा को रगड़ रहे, ऐसे रात में बच्चा दिया, ऐसे रगड़ रहे हैं। गुरुदेव क्या कि हाथ तो बड़ा था, ऐसे हाथ बढ़ा करके बछड़ा जो था उसके माथे को ऐसे पोंछ रहे हैं, देह को पोंछ रहे हैं, और गुरुदेव चुचका रहे हैं, दुला मतलब प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। ऐसे सदगुरु के आश्रम में देवी देवता सब भी वहां किसी न किसी रूप में रहते हैं। एक समय की बात है, कुप्पा घाट में गुरुदेव के बगल में हम लोग खड़े थे, टहलाते हुए आए, अब गुरुदेव के बगल में खड़े हैं, बहुत भक्त सब आए। हम लोग वहां थे, बहुत सत्संगी सब दूर से आए। जैसे वहां आकर के एक एक करके सब प्रणाम करते हैं, गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते, गुरुदेव से हाथ उठाते हैं,
ऐसे हाथ उठाए, फिर आए। एक उसमें से जब माँ आई, वो अंत में जब प्रणाम करने के लिए आए, गुरुदेव कहते भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। जब के साथ आए, भागो यहाँ से। वो मां रुक गई। हम लोग सामने वहां खड़े थे, वो मां रुक गई। गुरुदेव क्या कहते हैं, मेरे शरीर में मकरा का जाल लगा दिया है, अभी आई हो प्रणाम करने के लिए। मेरे शरीर में मकरा का जाल लगा दिया है और अभी आई हो प्रणाम करने के लिए। तब उसी में से कुछ सत्संगी सब कहने लगे, अहाँ के घर में जो गुरु महाराज की तस्वीर है, उसमें कत्ते मकरा के जाल लागल है। श्री सदगुरु यह मत समझिए कि गुरुदेव कुप्पे घाट में कहीं नहीं है। गुरुदेव हर जगह पूरे ब्रह्मांड में गुरु का विचरण होते रहता है, और कहाँ क्या हो रहा है गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। कैसे जान गए? या घर में मेरे तस्वीर में मकरा का जाल लगा हुआ है, अभी आई हो प्रणाम करने के लिए। मखरी मेरे नजर के सामने को आदम देखे। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा। एक समय की बात है, एक कोई जमालपुर के सत्संगी थे, युवक, हम भी घूमते घूमते कुप्पा घाट घूरे हर जगह, दोनों मिल करके चारों तरफ घूमते घूमते गुरुदेव को जिस टीला पर घुराते थे, इस समय में उस टीला पर चढ़ गए। वहाँ से माँ गंगा का दर्शन करते हैं। और टीला पर घूमते घूमते जब वहाँ गेट के पास आए ना, तो गुरुदेव को उधर से व्हील चेयर पर बैठा करके आ रहे थे। तो हम लोग कोई इस पार उस पार, कोई इस गेट के पास बगले में सामने सामने से खड़े, ऐसे हाथ जोड़े और दोनों जो है दोनों दंडवती गिर गए। श्री सदगुरु दोनों दंडवती गिर गए। तब तक गुरुदेव को व्हील चेयर से लाए। और गुरुदेव क्या करते हैं, खूब मौज करो। श्री सदगुरु दोनों हाथ को उठाते हैं, खूब मौज करो, खूब मौज करो, खूब मौज करो बोल रहे हैं। तो मेरे मन में हुआ, हम कहते हैं गुरुदेव आपको कहे, वो कहते नहीं गुरु महाराज आपको कहे, नहीं नहीं गुरु महाराज अहाँ का कहलक, वो कहे नहीं नहीं गुरु महाराज अहाँ का कहलक। मतलब खूब मौज से रहिए, मौज से रहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, तो जिनके अंदर वो पवित्र भावना होगा उसी को कहे होंगे। मेरा अंतःकरण जवाब दिया कि नहीं, हमको नहीं कहे, उनको कहे खूब मौज करो, खूब मौज करो, खूब मौज करो। उस समय छोटे लाल बाबा, संशयी वासव, साहिब स्वामी जी महाराज, भगीरथ बाबा, राम लगन बाबा, तमाम बाबा वहाँ गुरुदेव के पीछे खड़े थे। तो उन्हें से सब क्या कहते हैं, दोनों का कहलक। श्री सदगुरु दोनों का कहलक। तब गुरुदेव क्या कहते हैं, दोनों मौज करो, दोनों मौज करो, दोनों मौज करो। तीन लोक नो खंड में गुरु तय बरान को, करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु के न, तीन लोक के वेधने, जो गुरु आगे अधीन। मानव का शरीर मिला है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। महापुरुष की वाणी आए, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए, क्योंकि संसार में सदा रहना नहीं है। कि मरने के बाद दफनाने वक्त, दफनाने जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, दो आंसू बहा दे। दो बातों को याद रखे, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। मौत को याद कीजिए, भगवान को भी याद कीजिए। मौत होगी,
सभी की मौत है एक दिन, न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी, तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था, तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन का। आंख बंद हो गई, शरीर से जीवात्मा निकल गए। यह सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। इसका हार हार अलग हो जाएगा, जलाने के बाद राख हो जाएगा। माटी मिल गए धोर, नजर नहीं आवते। इसलिए शुभ काम कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी। अब फेरो न मिल तो यह न सुतारी करते। फिर मैं ऐसा सुअवसर हाथ आने वाला नहीं है। गुरुदेव अभी भी बहुत भक्त को दर्शन देते, बहुत भक्त। एक मधुबन तिनटंगा है, एक विजय कुमार मंडल जी, वो सिलाई का भी काम करते हैं और भजन भी अच्छा गाते हैं। बिहारीगंज में उनका सिलाई का काम वो करते हैं। कई वर्षों के बाद हमको मिले, वो कहने लगे यहाँ का खोज रहनी, लेकिन यहाँ मिलनी न, हमें एक बार बीमार पड़ गए। श्री सदगुरु कल हम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो बिहारीगंज में इलाज कराए, पूर्णिया इलाज कराए। पूर्णिया के डॉक्टर ने कहा इनको पटना ले जाइए, पटना। श्री सदगुरु इनको पटना ले जाइए। अब पटना जब लेके हमको लेके गए ना, कोई डॉक्टर साहब अपने अंदर में हमको नहीं रख रहे थे, कोई नहीं। कई दिन हो गए, कोई देखने वाले नहीं। मेरा लड़का कहते हैं बाबूजी विधायक जी के मोबाइल फोन नंबर था, तो हम निकाल करके, जो मेहता जी मधुबन के विधायक जी हैं, निकाल करके श्री सदगुरु हम अपने पुत्र को निकाल करके दिए। वो क्या किए, विधायक जी को फोन करते, और तब तक क्या देख रहे, हम खड़े हैं और क्या देखते हैं, सामने में दो जमदूत आ गए। दो जमदूत, पटना की बात है, सामने में दो जमदूत आ गए। जैसे जमदूत आते हैं, हम पर ऐसे पासा फेंके, पासा हाथ में हथकरिया लगावे और कमर में रसरिया हो, जैसे फेंकते हैं मेरे जीप पर बैठ गया। जीप पर जैसे जीप पर बैठ गया, उस समय हम गुरुदेव को पुकार रहे थे। गुरुदेव सामने में खड़े हो गए, गुरुदेव सामने में खड़े हो गए। जैसे गुरुदेव सामने में खड़े होते हैं, अब हुआ कि अब हम संसार से चल बसेंगे। उसी समय गुरुदेव आए, और गुरुदेव क्या करते, दोनों जमदूत जो जीप पर रस्सी बांध करके जो खींच रहे थे, उसी समय वो क्या कि गुरुदेव उस जमदूत को डंटा मारे। श्री सदगुरु हरी कोरा मारे, डंटा मारते हैं। जैसे डंटा मारे, जमदूत क्या कि गुरुदेव के डंटा के मार को सह नहीं सके। उसी समय वो भागे, भागे तो पासा जो है, पासा खींचे, पासा नीचे गिरता है और दोनों भागता है। श्री सदगुरु दोनों भागता है। हम थर 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 कर रहे हैं, हम गिर गए। मुंह से खून जो है, खून बमन के रूप, उल्टी के रूप में खून गिरने लगा। थक्का के थक्का खून गिर रहा है। और उसी समय अब समझ गए कि हम अब बचेंगे नहीं। उसी समय गुरुदेव क्या करते हैं, मेरे शरीर पर ऐसे लगा कोई कोरा मारते, कोरा कोरा मारे, कोरा मारे, कहते उठो, नाम का सुमरण करो, नाम नाम जपो, नाम जपो, मंत्र जपो। जैसे कहते मंत्र जपो, हम तो मंत्र जपना शुरू किए।
दोनों जमदूत भागे और उसी समय जैसे कोरा मारे बहुत दूर में जाकर के गिरे, बहुत दूर में गिरे। उसके बाद हम थर थर कर रहे, धीरे धीरे शांत हो गए। जब स्थिर हो गए, गुरुदेव और दृश्य हो गए, गुरुदेव और दृश्य हो गए, जमदूत तो भागिए गए। तब तक मैं नरेंद्र बाबू मतलब विधायक जी फोन करते हैं, वहाँ मेरा अपना आदमी हॉस्पिटल है। तब तक गाड़ी आई, गाड़ी पर बैठा करके हमको ले गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने कहा कोई बीमारी नहीं है, जो विपत्ति था, जो संकट था वह टल गया, अभी पूरे स्वस्थ हैं। जी पर जो दिखाए पूरा चारों तरफ काला दाग पड़ा, जो रस्सी बांधे थे, और गुरुदेव उनको डंडा मच्छरी मारते, यहाँ क्या देखते, पूरा दाग पड़ा। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निधि परलोक समारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा, पछताना नहीं पड़े। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। इसके लिए सत्संग एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। विश्व विजय की लालसा लेकर सिकंदर चले हुए थे, लेकिन दंडायन ऋषि ने कहा है, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपनी माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। जब सिकंदर का अंतिम समय आया, सिकंदर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे अपनी माँ से दर्शन करा दो। उस समय डॉक्टर ने कहा, विजेता आप दुनिया के तमाम हिस्सा मेरे हवाले कर दीजिए, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। जो आधा राज देने वाले थे, एक भी श्वास आपके श्वास में जोड़ने का ताकत किसी को नहीं है। और सिकंदर पश्चाताप करते हुए चले गए। इसलिए कतिमति की रति गति भूत बढ़ाए, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन पाए। तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से बात जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए आपस में मेल से रहिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, क्योंकि रहना नहीं है, संसार से चलना है। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साध सुलभ परिपावा। पुनः कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी और एक गुपुत मत, सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना न रहो भक्ति न पावे। मोर जिनमें श्रद्धा हो, जिन इष्ट में श्रद्धा हो, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करें, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। और परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो
बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के प्रतिष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। इसलिए आपस में मेल से रहिए, प्रेम से रहिए। जीवन क्षणभंगुर है, कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शेष। जीवन के अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। पुनः सदगुरु कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के जय। अंतर जोत होत लख लीजय पहुँचत तनया बिजड़ाए। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन था विशसी फल फूला मूल कपोड़ कलश धर दीजय। अक्षत नवता रे मुक्ता ओप माल गोही जैसे स्थान मिठाई चंदन दो प्रदीप सौ चीज। झलक झांझ मन मीन मंदिरा। मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सोनी जय। सर्व सुगंध ओरि चली आकाश। मधुकर कमल केली धोनी जय। निर्मल ज्योत जड़त घट माही। देखत दृष्टि दोष सौ छीव। अधर धार अमृत भय आवे। सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सूरत मत वाली। चढ़ चढ़े उमगिया में रसड़ी जय। कोट भान छवि तेज पूजा ले। लख पार लकीला लगी जय। छिन छिन सोरत धर पर राखे। गुरु पर सा दया गाँव में रस पीच। धमकत करत करक गुरु धामा। उलटी आयल तुल से कन तेज।
की जय। दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। चमक वेदो सूक्ष्म अति ज्वल ब्रह्म ज्योति लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीज। शब्द सुरत व्यास तर करी सार संवद गणि जय। ऐसे जो गति का गण त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीज। भव खंडनया रतिया निर्मल खड़ी में अमृत रस जय। आरती मंदिर में दृष्टि गल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।